लूका सुसमाचार 7वें अध्याय का 11 वचन। थोड़े दिन बाद वो नाइन नामक एक नगर को गया। केवल यीशु अकेला नहीं गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। यीशु के साथ कौन कौन गया? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के साथ कौन कौन गया? यीशु के चेले और एक बड़ी भीड़। इसकी एक आत्मिक अर्थ में बताना चाहता हूं। 2022 में भी यीशु के साथ दो प्रकार की लोग पीछे जा रहा है। नंबर पहला चेले, नंबर दूसरा बड़ी भीड़। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर पहला कौन है? चेले। नंबर दूसरा कौन है? एक बहुत बड़ी भीड़। इसमें कौन है मैं और आप? कौन है? क्या भीड़ है या चेले? प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। 2022 में भी यीशु के साथ पीछे दो प्रकार के लोग हमें पीछे जा रहा है। नंबर पहला हमें बड़ी भीड़ और चेले। लेकिन मैं खुदा को शुक्र करना चाहता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें ये दोनों झुंड से मैं और आप कौन है? क्या बड़ी भीड़ है, क्या चेले हैं? अपने आप को समझिए, मैं और आप प्रभु का चेले हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 12 वचन में लिखा है, तो जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपने मां का एकलौत पुत्र था और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा है, आमीन, जब नगर के फाटक के पास पहुंचा देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ला रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेके जा रहे थे। वो मुर्दा, आमीन, उस मुर्दा अपनी मां का एकलौत पुत्र था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बेटा का नाम है एकलौत पुत्र। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसका मतलब यही है, उस मां को और कोई पुत्र नहीं था, और कोई पुत्री नहीं थी, और पुत्री नहीं थे, और कोई बच्चे नहीं थे, बस एक ही बेटा। कौन है? एक ही बेटा, अपनी लाडली बेटा, अपनी लाडली पुत्र। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो मां विधवा, प्रेज़ द लॉर्ड, विधवा थी। उस मां की कोई सहारा नहीं है, उसकी पति नहीं है, आमीन, उसकी कोई रिश्तेदार नहीं है, उसकी कोई मदद करने के लिए कोई नहीं है। उस मां, आमीन, अपना बेटे के सहारा पर चलता था। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आमीन, हालेलुया, उस मां को कोई भी सहारा के लिए नहीं है। छोटी सी हेल्प करने के लिए उस मां को अपने पुत्र की जरूरत था, लेकिन एकलौत पुत्र था। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दुखी की घड़ी में, उस पुत्र की मौत पर हमें बहुत से नगर के बहुत से लोग उस मां के साथ था। लेकिन एक बात है, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, सारे लोग हमारे दुखी की घड़ी में अगर हमारे साथ रहे तो भी, यीशु अगर हमारे साथ नहीं तो हम अभी भी दुख में हैं। सारे लोग उनके साथ होने के बावजूद भी उनकी दुख वहां पर दूर नहीं हुआ। वहां पर पढ़िए, पढ़ना नहीं है, आप अपनी आप देख लीजिए, मैं बताता हूं। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, नगर के बहुत से लोग, लेकिन नगर के बहुत लोग उनके साथ होने के बावजूद भी क्या क्या बात उनके जीवन में हुआ। नंबर पहला, वहां पर हम पढ़ सकते हैं, वो एक मुर्दे था। उसका मतलब, आमीन, जिंदा व्यक्ति
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें सारे लोगों की साथ था, नगर के सारे लोगों की साथ होने के बावजूद भी आमेन, देखिए वो एक मुर्दा, आमेन उनकी बेटे मुर्दे जैसे हो गया, यानी उनकी बेटे मर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन, वो चल नहीं सकता, वो फिर नहीं सकता। कभी कभी ऐसा है हमारे साथ सारे लोग रहेंगे, लेकिन कभी कभी सारे लोग अगर हमारे साथ रहने के बावजूद भी हमारा दुख कभी दूर नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। नगर के सारे लोगों की साथ था, क्या हुआ? सारे लोग हमें स्वांगना दे रहे थे, ए महिला तू चिंता न कर, सुनिए हमारी दुखी की मुसीबत की घड़ी में सारे लोग हमें स्वांगना देने के लिए आएंगे, चिंता न कर, दुख मत हो, निराशा ना हो, परेशान ना हो, हमें तकलीफ ना हो। लेकिन एक बात अब याद रखें, सारे लोग अगर हमारे साथ में होने के बावजूद भी यीशु मसीह अगर हमारे साथ नहीं तो हमारा दुख कभी क्या नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन 13 वचन में लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे देखकर क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को तरस आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे लोगों की साथ में तो था, लेकिन किसी को उस महिला के ऊपर तरस नहीं आया, लेकिन उसे देखकर प्रभु को तरस आया। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हमारी परिस्थितियों को देखकर हमारे ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हमारी परिस्थिति कितने भी कठिन हो, हमारी परिस्थिति कितने भी दुख की हमें दुख में डूबा हुआ हो, परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 वचन में लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर कहता है, आपकी जीवन में आप अकेला में हैं, आपकी जीवन में आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ सारे लोग आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन फिर भी आपकी दुख दूर नहीं हुआ है। प्रभु हमें देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 13 वचन में लिखा है, उसे देखकर प्रभु की तरस आया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्या किया? उसको देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमें क्या किया? देखा। प्रभु हमें देखा, प्रभु हमें देखता है, प्रभु हमारी अवस्था को देखता है, प्रभु हमारे परिस्थिति को देखता है। उस माँ को प्रभु ने देखा। क्या देखा? इधर देखिए, उस माँ को प्रभु ने देखा। वो माँ रो रही, अयो मेरा बेटा चला गया। आज अनेक माता लोगों के बारे में देख के जाएगा तो आज अपने बच्चों के लिए माँ रोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग रोते हैं, मेरे जवान बेटा ये संसार से चले गया। कई लोग ये रोते हैं, मेरी तो बेटे तो है फिर भी वो मुर्दे के समान है, दारू पीते हैं, नशीले पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। कई माता लोग आज दुनिया में दुख में, पादरी साहब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, पादरी साहब मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। कई माता लोग बोलते हैं, मेरे जवान बेटे संसार की आदतों में डूबे हुए हैं। कई लोगों के पास हम चले जाते हैं, कई माता लोग बोलते हैं, बस आप कुछ भी मत करो, मेरे बेटे के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। बस आप कुछ भी मत करो, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कुछ भी मत करो, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। आज 99% माता लोग भी, 99% माता पिता लोग भी अपने जवान बेटे के लिए क्या करते हैं? वो रोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला कई विश्वासी लोगों को भी जवान बेटे हैं, कई जवान बच्चे ऐसे हैं कि हमें चर्च नहीं जाता, कई जवान बच्चे ऐसे हैं दारू की एडिक्शन में है, नशीला पदार्थ के एडिक्शन में है, दारू की एडिक्शन में है, पाप में है।
कई मादा लोग आज भी रो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस माँ अपने छाती में पीट पीट कर रो रहा है। मेरे प्रियो, सबसे पावरफुल प्रार्थना है एक माँ का प्रार्थना। हालेलुया। सबसे सामर्थ्यशाली प्रार्थना है एक माता की प्रार्थना। मैं याद करता हूँ, मेरी माता जी मेरे लिए बहुत प्रार्थना करती थी। मेरी माता मेरे लिए बहुत प्रार्थना करती थी। मेरे माता रोज मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आमें एक जवान बेटे के लिए अपनी माता प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना किया करता था। आमें मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। आमें ये संसार से प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा बेटा आज ये संसार में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा बेटा संसार में नहीं है। आज भी हमारे समाज में अपने बच्चों के लिए रोने वाला अनेक माता पिताओं को देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक माता पिताओं के लिए देख सकते हैं। यीशु मसीह ने एक बार कहा, तुम मेरे लिए मत रो, तुम्हारे बच्चों के लिए रो। तुम मेरे लिए मत रो, तुम्हारे बच्चों के लिए रो। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो प्रार्थना की जो खासियत जो है, सबसे प्रार्थना के जो सामर्थ्य जो है, एक माता जी अपने बेटे के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। हमारा माँ का सपोर्ट जो है हमें बहुत ज्यादा होता है। हमें एक माता जी की प्रार्थना अपने बच्चे की उन्नति के लिए, अपनी जीवन की आशीष के लिए बहुत फायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये माँ रो रही है। आज आप देखो, संसार में देखो, यूट्यूब में देखो, 99% माता लोग भी अपने बच्चों के लिए रोते हैं। कई बच्चे गेम की एडिक्शन में, कई बच्चे अपना दारू के एडिक्शन में, कई बच्चे नशे पत्ते करते हैं, क्योंकि अपना माता जी लोग रोते हैं, अयो मेरे बेटे को छुड़ाए, अयो मेरे बेटे को बचाए। कई माता लोग सालों से उपवास में मेरे बच्चों को छुटकारा दे। मैं आपको विश्वास करता हूँ, केवल वो बेटे का मौत की समय नहीं, वो माँ प्रार्थना करती थी। वो माँ हमेशा उस बच्चे के लिए रोती थी। उस बेटे रो रहा है, कई पब्लिक है, केवल वो माँ नहीं है। मैं विचार करता हूँ, वो मैं माँ के साथ अनेक माता जी लोग रोते हैं, लेकिन वो माँ ये रो रहा है, अयो मेरा जवान बेटा चला गया, अयो मेरा बेटा चला गया। मेरे लिए कौन है, मेरे लिए कौन है, मेरे लिए कोई नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, आपके बेटे को आप जितना पढ़ा सकते पढ़ाओ, लेकिन आपकी बेटा और बेटी के लिए जितनी ज्यादा आप रो सकते हैं, जितनी ज्यादा उपवास कर सकते हैं, जितनी ज्यादा प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना करो। मुझे सुनने वाला माता जी लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए ना भूले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ माँ का चिल्लाना प्रभु ने सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए उसका 13 वचन में, प्रेज़ द लॉर्ड, केवल एक जन पढ़े। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। प्रभु ने कहा, मत रो। लाजर के घर में यीशु मसीह ने रोया। दूसरों की दुखों के बीच में यीशु सहभागी होते हैं। यीशु ने कहा, हे माता जी मत रो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रोने वाला माता जी लोग, रोने वाला प्रभु की लोगों, प्रभु कहता है मत रो, रो मत। प्रभु कहता है मैं तुझ पर तरस खाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को तरस आया। प्रभु कहता है रोने की जरूरत नहीं है, रोने पीटने की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। रो मत, रो मत। प्रभु ने कहा मत रो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, केवल प्रभु ने नहीं कहा,
जितने लोग हैं उनकी दुख में सांत्वना देने आया, वो बड़ी भीड़ कहते थे हे महिला मत रो, हे महिला मत रो। लेकिन उस स्त्री को क्या नहीं मिला? तसल्ली नहीं मिला। उस स्त्री को क्या नहीं मिला? शांति नहीं मिला। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ एक साथ बोलने के बावजूद भी उस स्त्री को क्या नहीं मिला? तसल्ली नहीं मिला। लेकिन प्रभु की बात अलग है। हालेलुया। सारे भीड़ अगर आपको तसल्ली देगा तो भी, प्रभु अगर आपके साथ नहीं तो भी आप कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे पढ़िए। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। सुनिए, उठाने वाले ठहर गए। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। जवानों, नाश में जाने वाले जवानों, नशीले पदार्थ हमें करने वाले जवानों, अपने माँ बाप की दारू पीने वाले जवानों, अपने माँ बाप की कहने ना मानने वाले जवानों, उड़ी ना। अपनी माता जी तेरे लिए रो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हे जवानों उठ। आजकल हमें मालूम है 10 साल की छोटे छोटे बच्चे बाहर जाके देखेगा तो बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, अपनी माँ बाप की कहने नहीं मानते हैं। आज अनेक परिवार, माता पिता दुखी है। कई माता लोग कहते हैं मैंने बहुत उपवास करके देख लिया, मैंने 40 दिन करके देख लिया, मैंने 50 दिन उपवास करके देख लिया। लेकिन ये जवानों, नाश में जाने वाला जिंदगी से बच जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हे जवानों, हे जवानों। तब मुर्दे उठ बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो मुर्दे क्या करा? उठ बैठा। वो मुर्दे उठ बैठा। पहले वो मुर्दा था, अभी वो मुर्दा नहीं है। वो मुर्दा उठ बैठने का कारण वो एक दिलवंत पुत्र को, अपना माँ को वापस प्रभु ने लौटाया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यही है, वो उठने लगा, वो बैठने लगा, वो बोलने लगा। हमें इसका चमत्कार की कारण क्या है? अपनी माता जी की प्रार्थना। प्रार्थना करने वाला माता जी लोग हैं, प्रार्थना करने वाला हमें पिताजी लोग हैं। हमें अपनी प्रार्थना में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। सबसे पावरफुल प्रार्थना है ये माँ की आंसू। हालेलुया। ये दुनिया में आप सबसे जो धन दे सकता है, सबसे ज्यादा जो दे सकता है, आपके बेटा और बेटी के लिए प्रार्थना। मैं समाप्त करता हूँ नीचे। वो बोलने लगा, उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। पहले दुनिया में था, अपनी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया। वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। कितने लोग विश्वास करते हैं? ये घटना होने के बाद लोगों के अंदर ये विश्वास करने लगा, केवल एक महाराजी नहीं है, कई महाराजी लोगों के अंदर ये विश्वास आने लगा, हमारे बच्चे भी प्रभु मुर्दा है, हमारे बच्चों को भी जिला, हमारे बच्चे भी पाप में है, हमारे बच्चों को भी जिला। कई महाराजी लोगों के अंदर एक विश्वास आने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें परमेश्वर अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। मेरे सुनने वाले मेरे प्रियो, न्यूगी के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह बने रहेगा। ये अनुग्रह मेरा और आपकी जीवन में, मेरा और आपकी परिवार में हमेशा बने रहने जा रहा है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे परिवार में होने जा रहा है। परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार में होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे परिवार में आने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वजह से परमेश्वर में आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।